वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 फरवरी 2025 और 21 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी 22 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया भर में 22 फरवरी को हर साल ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वैसे फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, विश्व रेडियो दिवस ये भी इंपॉर्टेंट है, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया और 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी, इन्होंने अभी भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। ये कौन बने हैं? चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार और ये चुनाव आयुक्त बने हैं विवेक जोशी। अच्छा, सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। बीसीएएस ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया और धनंजय शुक्ला ये आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की? तो ये एलआईसी ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही। ये एक ऑनलाइन सेवा है वन मैन ऑफिस और इसे एलआईसी ने अपने एजेंटों की क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू किया है। अच्छा, ये फरवरी के सेकेंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये वीडियो पूरे वीक का है। इसमें मैंने पूरे वीक के सारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताई है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो पूरे वीक के आपके करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। ये वीडियो मैंने फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 34वां ITTF ATTU एशियाई कप कहाँ शुरू हुआ? तो ये चीन में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये चीन में तो शुरू हुआ, लेकिन ये जरूर माइंड में क्लिक कर गया होगा, ये क्या है? ITTF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ATTU, इसकी फुल फॉर्म है एशियन टेबल टेनिस यूनियन। तो ITTF ATTU एशियाई कप ये अभी चीन में शुरू हुआ है। अब चीन में शुरू हुआ है तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग।
अच्छा, चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 इसका उद्घाटन अभी मुंबई में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मुंबई के पबई में अभी ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने मनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 1972 में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, इसीलिए 20 फरवरी को हर साल अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 20 फरवरी को एक राज्य का और स्थापना दिवस होता है, याद है कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम का स्थापना दिवस भी 20 फरवरी को होता है और ये अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी पटनायक। अच्छा, टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्योरा पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित करेगी। अरुणाचल प्रदेश ने 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी? तो ये कर्नाटक सरकार कराएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो केंद्र सरकार की योजना है उसके तहत 5 किलो राशन पहले से मिलता है, लेकिन कर्नाटक में जब इलेक्शन हुआ था तो चुनाव के टाइम पे ये घोषणा हुई कि 5 किलो राशन एडिशनल और दिया जाएगा। तो कर्नाटक सरकार में अन्न भाग्य योजना शुरू की गई है, इसके तहत अतिरिक्त 5 किलो राशन और दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, कर्नाटक। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारामैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। अच्छा, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई। कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली और कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़, डोलू कुनीता, ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राजसागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील अभी ओपेक प्लस में शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओपेक की फुल फॉर्म जानते हो आप? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो कंट्री तेल का निर्यात करती हैं उनका ये एक संगठन है और इसमें अभी ब्राजील शामिल हुआ है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा।
ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित कर दिया। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। बेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो का $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ये मोहम्मद शमी बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है मोहम्मद शमी। ये भारत में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो ये दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर हैं। तो भारत में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मृत्युंजयी श्रीकांतन को व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर माधवन कुट्टे को केनरा बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में मैमुन आलम को नियुक्त किया गया। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। एस शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया और जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया है और ये बजट है 8,08,736 करोड़ रुपए का। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस चक्रवात, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा। ये 7 जिले हैं प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ और जेएएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड्स ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? तो ये हैं सलीला पांडे। इनको अभी एसबीआई कार्ड्स ने अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो ये अपने देश भारत और अर्जेंटीना ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 98 में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अभी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने 98 में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, आपको पता है अभी सरकार ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया? तो ये अपने देश भारत को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत को चुना गया तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए AFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला एआई शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया जाएगा। अभी वाला कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की है।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। और भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बन गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जे सफल की शुरुआत की, तो ये गुजरात ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिख दिया करो, क्योंकि जो आप लिख दोगे फिर उसे आप कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। अच्छा, फरवरी के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का PDF भी मैंने इसी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। आपको वो PDF बहुत आसानी से मिल जाएगा और प्रिंटेबल फॉर्म में है। आप बहुत कम पेज में सारे क्वेश्चन को तैयार कर पाओगे। तो ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, सारे इंपॉर्टेंट PDFs मिलते रहेंगे। ये वीकली वीडियोस है, ये सेकंड वीक का है फरवरी का, ये फरवरी के फर्स्ट वीक का है और ये जनवरी के चारों वीक के हैं। ये वीकली वीडियो मैंने आपको बताया, ये आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फौज सागर झील का नाम बदलकर बरूड सागर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। हिमाचल प्रदेश में नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई। मेजर जनरल एयाल जमील ये इजरायल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। अच्छा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। मनु भाकर को BBC द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया। R प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।